गुड मॉर्निंग क्लास 8। लीजिए आपका भी वर्क आ गया। बच्चे कह रहे थे कि सर 8 का वर्क नहीं भेज रहे, 8 का वर्क नहीं भेज रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 सब्जेक्ट ज्योग्राफी, चैप्टर 1 रिसोर्सेज। इट मीन्स संसाधन। संसाधन क्या है? सबसे पहले रिसोर्सेज शुरू करते हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि आपको ये सारा मटेरियल आपको चैप्टर 1 में पेज 1, 2, 3, 4 मैं आपको रीडिंग करनी भी है साथ ही साथ, और जो आपको वर्क यहाँ नोट कराया जाएगा, समझाया जाएगा, वो फेयर नोटबुक में आपको हैंड टू हैंड लिखना भी है। और फेयर वर्क जैसे स्कूल में कराते थे वैसे ही अभी आपको जो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है ड्यू टू लॉकडाउन, आप सेम मटेरियल को सारे को फेयर नोटबुक में लिखना भी शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहला पार्ट है रिसोर्स। व्हाट इज रिसोर्स? रिसोर्स क्या है? अ सप्लाई ऑफ समथिंग, a piece of equipment which is useful to us, यानी हर वो वस्तु जो हमारे लिए लाभदायक है या जिससे हमारा काम करना आसान हो रहा है, क्या है वो? एक रिसोर्स। ये मार्कर है, व्हाइट बोर्ड है, बोथ आर कॉल्ड रिसोर्स, क्योंकि मार्कर की हेल्प से ही मैं इस बोर्ड पर लिखने में कैपेबल, सक्षम हो पाया। और इस जो भी हम टेक्नोलॉजी जितनी भी हम यूज कर रहे हैं, ये सभी क्या है? हमारे लिए रिसोर्स का पार्ट है। एक रिसोर्स है, ये हमारे लिए संसाधन है जिससे हम अपना काम आसानी और सुगमता से कर सकते हैं। इज कॉल्ड रिसोर्स। एग्जांपल की बात करें, वाटर, पेट्रोल, लाइट, फैन एटसेट्रा, ऑल थिंग्स आर कॉल्ड रिसोर्स विच इज यूजफुल टू अस, विच आर इंपॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। जो क्या करती हैं? रिसोर्स जितने भी हैं सभी क्या कर रहे हैं? हमारे लिए लाभदायक तो है ही, साथ ही साथ हमारे लिए महत्वपूर्ण है और क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करने में वो हेल्पफुल होते हैं। वैल्यू ऑफ रिसोर्स। फर्स्ट पार्ट आपने रिसोर्स को जैसे क्लास में कराते हैं सेम एज लाइक रिसोर्स, हेडिंग लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्लैक पेन। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, वैल्यू ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स की वैल्यू क्या है? जैसे हर परिवार में हर सदस्य की एक वैल्यू होती है। जो काम कुछ काम बड़े कर रहे हैं लेकिन छोटे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी भी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है, उनकी वैल्यू होती है। इसी प्रकार लाइफ में जितने भी रिसोर्स हैं हमारे, इन सबकी भी वैल्यू है। वैल्यू मींस वर्थ, उसकी कीमत क्या है? इकोनॉमिक वैल्यू क्या है? वैल्यू मींस वर्थ। ऑल रिसोर्स हैव सम वैल्यू, सम रिसोर्स हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जिनकी कुछ की तो इकोनॉमिक वैल्यू है, लेकिन कुछ रिसोर्स ऐसे भी हैं जिनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। कई बार आप गए घूमने, आपने देखा कि जमीन है वो यूजफुल है। कब? जब उसमें हम खेती कर रहे हैं या उससे कोई हमारे ऐसा मटेरियल हमें प्राप्त हो रहा है जो हम अपने भविष्य में इन फ्यूचर उसे यूज में ला रहे हैं। पर खाली और जमीन पड़ी है, उसमें कोई भी ना तो एग्रीकल्चर या फार्मिंग नहीं हो रही है, तो वो हमारे यूज में नहीं है। उस समय हम उसे रिसोर्स में काउंट नहीं करेंगे। रिसोर्स में वही वैल्यू चीज काउंट हो रही है जिनकी क्या है? कुछ ना कुछ इकोनॉमिक वैल्यू, या जो हमारे किसी काम को हेल्पफुल बना रही है। फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। सपोज दैट कि आपने क्या किया, माइंस होती हैं जमीन में, खानों में से जब खुदाई करते हैं तो बहुत सारी हमें धातुएं जैसे आयरन ओर है, लो एस, बहुत सारी कीमती धातुएं प्राप्त होती हैं जिनकी क्या है? इकोनॉमिक वैल्यू। और इकोनॉमिक वैल्यू है तो क्या है वो? वैल्यू ऑफ रिसोर्स। उस रिसोर्स की इकोनॉमिक वैल्यू ही वैल्यू ऑफ रिसोर्स कहलाती है। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, टाइप्स ऑफ रिसोर्स। संसाधनों के प्रकार। संसाधनों के प्रकार क्या है? इसको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है हमने। फर्स्ट वन इज नेचुरल रिसोर्स। वे सभी रिसोर्स यानी संसाधन जो प्रकृति से हमें प्राप्त हो रहा है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। क्या कहते हैं हम? नेचुरल रिसोर्सेज। इसके एग्जांपल में एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी आगे इससे नेक्स्ट पार्ट में अब इन सबके जो डोमेन्स हैं वो सारे भी हम क्लियर करेंगे विद द हेल्प ऑफ देयर डेफिनेशंस। जैसे प्लांट्स और एनिमल्स, इनको मिला करके आपका बायोस्फीयर बन जाएगा। लैंड कॉल्ड लिथोस्फीयर, पार्ट ऑफ वाटर इज हाइड्रोस्फीयर एंड एयर एटमॉस्फेयर। वो सारे जो डोमेन्स हैं
अर्थ के, वो बाद में हम उसमें क्लियर करेंगे। सेकंड टाइप ऑफ रिसोर्स इंपॉर्टेंट है ह्यूमन मेड रिसोर्स। हर वो वस्तु जो मनुष्य ने बनाई है अपने काम को आसान बनाने के लिए या अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, उसको किसके अंतर्गत रखा गया है? ह्यूमन मेड रिसोर्स। रोड्स, पार्क, बिल्डिंग, व्हीकल, इंडस्ट्री, हर वो चीज जो मनुष्य ने बनाई है वो किसके अंतर्गत काउंट होगी? ह्यूमन मेड रिसोर्स में काउंट होगी। सड़कें हो गई आपके, पार्क हो गए, मार्कर हो गया, टेलीफोन है, बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी, फैन, एवरीथिंग that made by human is count in under human made resources। हर वो वस्तु जो मनुष्य द्वारा बनाई जा रही है वो इसमें काउंट की जाएगी। थर्ड पार्ट अगर हम लें तो ह्यूमन, थर्ड पार्ट में ह्यूमन इसको खुद काउंट कर लिया गया है एज ए रिसोर्स। एक बार बीच में बता दूं कि जितना भी वर्क यहां समझाया जा रहा है साथ ही साथ आपको सेम एज इट इज नोट करना है इन योर फेयर नोटबुक, और आज से ही अपना काम स्टार्ट कर दीजिए। ह्यूमन इज ऑल्सो काउंट एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स बिकॉज इट कैन क्रिएट मेनी थिंग्स इटसेल्फ। अपने आप में मनुष्य क्या है? एक रिसोर्स है, क्योंकि बहुत सारी वस्तुएं हैं जो मनुष्य खुद तैयार कर सकता है। प्रकृति से हमें मेटल मिला, अभी हमने बात कर रहे थे वैल्यू ऑफ रिसोर्स की। मेटल मिला मुझे, मजदूर लगे हुए हैं, खानों में काम कर रहे हैं, वहां से मेटल निकालते हैं। अब उस मेटल को प्योरीफाई करके, उसको साफ करके, आयरन ओर है उसको इकट्ठा कर लिया, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लो अयस्क। अब उससे क्या करते हैं? वो सारा का सारा इकट्ठा करके, रिफाइन करके, साफ करके उससे आपके डिफरेंट आयरन के जो है आपके इक्विपमेंट बनाए जाते हैं। तो किसने तैयार किया? वो ह्यूमन ने। इसलिए ह्यूमन को किसमें काउंट किया गया है? एक रिसोर्स में। आइए अब इन्हीं तीनों नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स और ह्यूमन, इन तीनों रिसोर्सेज को डीपली स्टडी करते हैं। टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब प्राकृतिक संसाधनों को ही और अन्य कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज बायोटिक। Biotic, living things. All resources that will be count in living things is also count in biotic, a type of natural resource. हर वो वस्तु जो सजीव है और प्रकृति से प्राप्त हो रही है हमें, तो किस में काउंट होगी? वो बायोटिक रिसोर्स में काउंट होगी, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स एटसेट्रा। सेकेंड पार्ट में इसी का नेचुरल रिसोर्स यानी प्रकृति से प्राप्त हो रहा है, लेकिन बायोटिक ना होकर कैसा है वो? अबायोटिक। इट मींस नॉन लिविंग थिंग्स है। चट्टान हो गई, जैसे पहाड़ है आपके, मेटल्स हैं। मेटल्स भी क्या है? मिल तो प्रकृति से रहा है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग है, तो किसमें काउंट होगा वो? अबायोटिक। इट मींस नॉन लिविंग थिंग्स। इसके अंतर्गत सारी नॉन लिविंग थिंग्स आएंगी, मेटल्स हो गए, रॉक हो गए एटसेट्रा। ये सारी चीजें आपके टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स में काउंट होंगी। अब साथ ही साथ इसके बाद एक्चुअल रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज और ह्यूमन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, इन सबको आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर किया जाएगा। आज का काम उतना ही है कि आपको रिसोर्स, वैल्यू ऑफ रिसोर्स, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जितना आपको यहाँ पर स्टडी कराया गया, समझाया गया, एक्सप्लेन किया गया है, इस सबको आप फेयर नोटबुक में आज लिखना शुरू कर दें। साथ ही साथ अपनी फेयर को कंप्लीट करते रहिए और बुक को स्टडी करते रहिए। थैंक यू सो मच।